कोविड-19 जैसी महामारी की आशंका किसी ने भी सपने में नहीं सोची होगी। हर दिन बढ़ते संक्रमण से रोजगार का संकट और अनदेखी आशंका ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लॉकडाउन से जन्मी अनिश्चितता ने मानसिक तनाव को कई गुना बढ़ा दिया। इन परिस्थितियों में एक नए संकल्प के साथ शुरू हुई मुस्कुराएगा इंडिया मुहिम। हमारे छात्रों के सामने चुनौती थी उनका शिक्षण कार्य बंद हो जाना, उनकी पढ़ाई प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना। इसके साथ ही लॉकडाउन के कारण वे घर में बंद हो गए। परिणाम स्वरूप बहुत तनावपूर्ण वातावरण का सृजन हो गया और बहुत से युवा तो अवसाद की स्थिति में जाने लगे। We started in Uttar Pradesh a program called Muskarayega India, where we had 3 counselors in every district and we had a helpline number in every district and we were able to reach out to around 2000 students. जो युवा एनएसएस के साथ जुड़े हैं या फिर जो उन युवाओं के साथ जो दूसरे युवा जुड़े हैं, वो सब इस कार्यक्रम में जुड़े और उनके अंदर जो अनिश्चितता और कभी-कभी बहुत एक्सट्रीम केसेस जैसे सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह भी आने के रिपोर्ट थे, तो उस पे इस कार्यक्रम का पूरा ध्यान रहा है। स्थानीय अखबार और सोशल मीडिया पर प्रसारित हेल्पलाइन नंबर्स की मदद से निशुल्क टेली कॉलिंग के जरिए काउंसलर्स ने लोगों की समस्याएं सुलझाईं। एक सफर जिसकी शुरुआत हुई लोगों के, खास करके स्टूडेंट्स के परेशानियों को जानने से। उसके बाद एमआई काउंसलर्स की क्षमताओं को पहचानने के लिए मैपिंग किया गया। उनको बढ़ाने के लिए हमने एक वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया और ट्रेनिंग डिलीवर किया। और इस प्रशिक्षण के ज़रिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया कि वो कोविड-19 से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी प्रभावित लोग हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग हों, उन सब के लिए एक कोशिश कि कम से कम उनके मानसिक स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक असर इस पूरी महामारी का पड़ा है और इस दौर का पड़ा है, उससे उनको बाहर निकालकर उनकी मुस्कुराहट वापस उन तक पहुंचा सकें। एक ऑनलाइन ऐप एनएसएस यूपी तैयार किया गया, जिसके माध्यम से काउंसलर्स ने काउंसलिंग की रिपोर्ट तैयार की। काउंसलर्स के प्रोत्साहन के लिए उनके कार्य की सराहना की गई और उनके अच्छे कार्य के लिए सर्टिफिकेट्स वितरित किए गए। मुस्कुराएगा इंडिया प्रोग्राम ने कुछ ही हफ्तों में एक नया ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जहाँ पे स्किल्ड काउंसलर मदद करने के लिए आगे आए और तैयार हुए। हमने अपने व्यक्तित्व में एक परिवर्तन के साथ समाज को जो सहायता की, उनके मानसिक अवसाद को दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए मुस्कुराएगा इंडिया टीम का हम धन्यवाद करते हैं। इस पहल से समाज के हर तबके को मानसिक तनाव से बाहर लाने के प्रयास किए गए। मेरे टीचरों के साथ मेरी दूरी का होना और मेरे दोस्तों से मेरा दूर रहना कोरोना के टाइम पे मेरे लिए एक सजा की तरह हो गया। हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो हमारी करियर को लेकर थी और इसी को लेकर हम ज़्यादा समय सोचते रहते थे कि आगे क्या होगा। उससे बात करना शुरू किया और मैंने कहा जैसे हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, ऐसे कोरोना का भी कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराएगा इंडिया पहल की तारीफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की। जो यूनिकनेस है जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं वो यह है कि यह अपने आप में एक यूनिक कार्यक्रम पूरे देश में रहा। आप जैसा कि देख रहे हैं कि 36 विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। 11% नोडल ऑफिसर्स राष्ट्रीय सेवा योजना के इसमें अपना योगदान कर रहे हैं और अगले साल के लिए हम इन चीज़ों को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये निर्णय लिया कि कोविड काल के बाद भी साइको सोशल काउंसलिंग की व्यवस्था महाविद्यालयों में जारी रखेंगे। आशा है कि एनएसएस उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ की मुस्कुराएगा इंडिया पहल राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होते हुए देश के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।